देखिए अज्जू भाई और उनके तमाम साथियों का सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने जो है तो जाहिर पाठिंबा उनकी यूनियन की तरफ से भी और उनके वार्ड की तरफ से भी ये आज जो उन्होंने तो खुलेआम जो तो पाठिंबा दिया है, सपोर्ट डिक्लेयर किया है। मैं तमाम मजलिस की तरफ से जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने कहा जैसे ओवैसी ब्रदर्स जो है तो आने के बाद में सारा माहौल चेंज होता है। ये ओवैसी ब्रदर्स वही है जिन्होंने मुसलमानों के अंदर एक अवेयरनेस लेकर आई संविधान के बारे में, वरना मुसलमान कभी संविधान के बारे में इतना जानता नहीं था। आज जो मुसलमान संविधान की रक्षा की बात कर रहा है उसका सबसे बड़ा अगर कोई वजह है तो ओवैसी ब्रदर्स है, क्योंकि वो चाहते हैं कि संविधान में सबका समाधान है और संविधान से देश चलेगा। तो यही उनका मैसेज जो है तो सारे लोगों के अंदर आम हो चुका है। उसके बाद उन्होंने यही कहा है कि जो हम हमेशा पिछड़े समाजों को, पिछड़े लोगों को जो है तो वो किसी भी कास्ट का हो उसको हम आगे लेकर आना चाहते हैं। जबकि आज की जो बीजेपी की पॉलिसी है वो चाहे मुसलमान हो, दलित हो या ओबीसी समाज के लोग हो, उनको जो है तो वो पीछे ढकेलना चाहते हैं। वो जो है तो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं। यही वजह है कि ओवैसी ब्रदर्स को जो है तो यहाँ की जनता ने, देखिए नासिर सिद्दीकी के जैसे कहीं आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पार्टी चलेगी तो यहाँ की आवाम की वजह से और ओवैसी साहब की वजह से, क्योंकि ये लोगों ने ताकत दी है और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत किया है। और कुछ लोग हैं जो पहले कभी मजलिस में हुआ करते थे, आज वो लोग नहीं है क्योंकि उन्होंने उनके क्या कारनामे किए पता नहीं है, लेकिन आज वो जाके मजलिस को कोसते हैं और बुरा भला कहते हैं, फिर टिकट की लाइन में भी खड़े रहते हैं। तो आवाम सब तरीके से जानती है। आज डेवलपमेंट के सारे काम आप औरंगाबाद को देखिए, 4 महीने पहले जो है तो गढ़ों का शहर कहा जाता था और मजलिस को कोसते थे लोग, लेकिन आज ये बेहतरीन नुमाइंदगी है हमारी कि हमारे दलित और मुसलमान इलाकों के अंदर बेहतरीन सड़कें बन रही है। क्योंकि सारी सड़कें जो है तो हम लोग सदन में थे, उनके इलाकों में लेके जा चुके थे लोग। हमने फडणवीस का घेराव किया, 100 करोड़ रुपए हमारे इलाकों के लिए अलग से सैंक्शन करवाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो पूरे इलाकों के अंदर पक्की और बेहतरीन सड़कें नजर आ रही है। रिक्शा संगठन की तरफ से बार-बार जो है उनकी कुछ मांगे थी, उनको लेकर मोर्चा खोल रखा था और साथ ही साथ आप पे उन्होंने जो भरोसा करके जो आज रिक्शा संगठन का जो आपको पाठिंबा मिल रहा है, क्या उनकी जो मांगे है वो आप आगे चल के अगर आप आमदार बनते हैं तो उनकी मांगे पूरी होगी? देखिए रिक्शा जो है तो मैं समझता हूँ कि जो रिक्शा चलाता है, ड्राइवर जो होता है वो बड़ी मुश्किलों से जो है तो अपने खानदान का पेट पालता है। और आज शहर में प्राइवेट कितनी गाड़ियां हो जा रही है, उसके ऊपर जुल्म ये है कि यहाँ पे ई रिक्शा आ जा रहे हैं, फिर जो सरकारी सिटी बसेस है वो भी आप लोग जो है तो दौड़ा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका जो है तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है। फिर भी कैसे भी अपनी गाड़ी को खींच रहे हैं तो पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं से भी खचक करके फोटो खींचते हैं, उनको ऑनलाइन पावती भेज देते हैं। 100 रुपए की पावती को 1500 रुपए कर दिया आपने, ये जुल्म हो रहा है। तो इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। मैंने इनसे वादा किया हूँ कि अगर मुझे आप लोग मौका देंगे, सदन में भेजेंगे, तो ये सारी बातें, इनकी जो डिमांड्स है वो मैं यकीनन जो है तो जो भी उस वक्त का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होगा उसके सामने ये आंख में आंख डाल के बात करूंगा कि ये जुल्म बंद करो। आपको मालूम है कि शहर में कितने लोग रहते हैं और कितनी गाड़ियां हैं, उसके बाद आपने परमिट को ओपन कर दिया है, जबकि परमिट ऐसा ओपन होने के बाद में जिसको जरूरत भी नहीं वो भी गाड़ी लेता है, किसी को भी किराए से दे देता है। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर्स कम हो रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही है, उससे एक नुकसान हो रहा है। दूसरी बात आप देखो रिक्शा स्टैंड के बारे में, जहाँ पे भी खड़े रहे वहाँ पे कोई उसका लीगल उसका जो होता नहीं है। आज महानगर पालिका का काम है कि कहीं सरकारी जगह है सिटी के अंदर, वहाँ पे बाज़ाब्ता 15-20 ऑटोस का जो है तो एक रिक्शा स्टैंड जो है तो रजिस्टर करके इनको दिया जाए। तो ये सारी बहुत सारी डिमांड है इनकी, तो वो यकीनन अगर मुझे मौका देंगे तो इसके ऊपर ये बातों को मैं इनको वादा किया हूँ और मैं जरूर इनके सुन लो, कान खोल के सुन लो। अपने को 80% वोटिंग कराना है। 80% वोटिंग। नासिर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अज्जू भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट वोट लिए थे,
नासिर मैंने 1 लाख वोट लेना चाहिए। साथियों, कोई पोजीशन डरने का नहीं, कोई हुआ तो मैं छोड़ूंगा आपको, वोटिंग डेली करने का।